इस वीडियो में हम लोग 9.1 का 15 नंबर का प्रश्न को हल करेंगे। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। यहीं तक पढ़कर रुक जाएंगे, पूरा प्रश्न नहीं पढ़ेंगे। फिर से दोबारा पढ़ते हैं। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। राजमार्ग का मतलब हुआ कोई सड़क है, मेन रोड, जैसे NH जिसको बोलते हैं, नेशनल हाईवे, उसको राजमार्ग कहते हैं। कोई राजमार्ग है, मान लेते हैं यह एक राजमार्ग यानी रास्ता है, रोड जिसको बोलते हैं। यह कहाँ तक जाता है? मीनार के पाद तक जाता है। यह मीनार है, मीनार बना दिए, मीनार का यह पाद बिंदु हुआ और शिखर है, ये राजमार्ग है, यहाँ तक जाता है। अब आगे पढ़ते हैं। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यहाँ पर एक आदमी है और यहाँ से एक कार को देखता। राजमार्ग ये है तो इसी राजमार्ग पर होगा कार। मान लेते हैं यहाँ पर एक कार है, यहाँ से इस कार को देखता है। इसका अवनमन कोण 30 डिग्री है। अवनमन कोण किसको कहते हैं? जहाँ से देखा जाता है उस सीध में एक क्षैतिज रेखा खींच दिया जाता है। मान ली, कल्पना कीजिए, क्षैतिज रेखा, यह दृष्टि रेखा हो, इसके बीच में जो कोण बना इसे अवनमन कोण कहते हैं और इस कोण को कहते हैं उन्नयन कोण। अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होते हैं, यह बात याद रखना है। अब इसका मतलब यह भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक, अब क्या कह रहा है? फिर प्रश्न पढ़ते हैं। जो कि मीनार के पाद की ओर, यहां ध्यान देने वाली बात है, मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। यहां पर जो कार है मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। ठीक, चलने के बाद 6 सेकंड बाद कुछ दूरी पर चलता पहुंचता होगा। मान लेते हैं 6 सेकंड के बाद यहां कार पहुंच गई। अब यह आदमी फिर इस कार को देखता है तो यहां पर भी कोण बनेगा। यह जो कोण बनता है यह बनता है 60 डिग्री का। देखिए प्रश्न को समझिए। अब इसके अलावा इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है। अब कह रहा है इस कार को इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। इस प्रश्न में यहाँ से यहाँ तक कार को आने में 6 सेकंड लगा है, सिर्फ यही समय दिया है, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है। अब हमको यहाँ से यहाँ तक समय निकालना है। यहाँ तक जाने में समय निकाल, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है वो दूरी निकालना पड़ेगा, तभी तो हम समय निकाल पाएंगे। इसलिए हम पहले यहाँ लिखेंगे A B C D। अब इसको बनाएंगे कैसे? यहाँ से यहाँ तक दूरी कैसे निकलेगा? सबसे पहले हम यह दूरी निकाल लेंगे BC, उसके बाद ये पूरा दूरी निकालेंगे B से D तक। B से D तक में CD की दूरी को घटा देंगे। CD की दूरी को घटा देंगे तो हमें ये दूरी निकल जाएगा और फिर उसका निकाल लेंगे। हम सबसे पहले त्रिभुज ABC को हल करेंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? B से C की दूरी हम मान लेते हैं x मीटर है। कितना मीटर है? B से C की दूरी कितना है? x मीटर। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में थीटा बराबर 60 डिग्री। टेन थीटा बराबर फार्मूला लगाएंगे। टेन थीटा बराबर लिख दिए यहाँ पर। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये आधार हो गया, लंब हो गया, इसको कर दिए कैलकुलेशन। यहाँ तक करने के बाद AB बराबर √3x, समीकरण 1 हो गया। पुनः त्रिभुज, अब दोबारा से इस त्रिभुज का खेल खत्म। अब मान लीजिए इस बीच में लाइन नहीं है तो एक त्रिभुज बनेगा ABD। अब इस त्रिभुज में AB तो लंब हो गया, आधार हो गया B से D तक का दूरी, यहाँ B से C तक का x मान लिए हैं, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं CD। तो इस दोनों को जोड़ के BD निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे पहले थीटा बराबर
30 डिग्री। टेन थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे, टेन यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 30 डिग्री, ए बी बटे एक्स प्लस ये वाला बी से सी तक का एक्स वाला, लेकिन हमको तो यहाँ से यहाँ तक आधार ये है, पूरा आधार है ना, तो यहाँ से सी से डी का दूरी मान लेते हैं सी डी है, तो यहाँ लिख देते हैं सी डी। अब टेन से 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है सोचिए, वन बाय √3 होता है। तो ए बी बटे एक्स प्लस सी डी। अब यहाँ देखिए इसको कोना कोनी गुना कर देंगे तो हो जाएगा √3 गुना ए बी बराबर एक्स प्लस सी डी। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी डी बाय √3। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 को देखिए, ए बी बराबर √3x, यहाँ ए बी बराबर इतना है, तो इस दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। पुनः समीकरण 1 और 2 से इस दोनों को बराबर कर दिए। 3x बराबर, इसको जब ऐसे कोना कोनी गुना किया, कुछ नहीं तो 1 है, इसको इससे गुना किया, इसको इससे गुना किया, तो √3 गुना √3 हुआ। 3x प्लस बराबर इस दोनों को गुना किए तो x प्लस सी डी हुआ। अब यहाँ 3x माइनस एक्स बराबर सी डी, इसको इस साइड लिख दिए, सी डी बराबर 2x। सी डी का मतलब हुआ सी से डी की दूरी, ये सी से डी की दूरी, यहाँ से यहाँ तक आने में कार को लगा था 6 सेकंड। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा था, 6 सेकंड, यानी 2x की दूरी तय करने में 6 सेकंड लगा था। यहाँ लिखेंगे सी से डी की दूरी 2x मीटर। 2x मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगता है, 6 सेकंड। समय बराबर 6 सेकंड। ये तो 2x दूरी है, यहाँ पर सिर्फ x है, b से c की दूरी कितना है, x। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 2x मीटर की दूरी तय करने में 6 सेकंड लगता है। कितना लगता है, इसलिए x मीटर, यहाँ लिखेंगे चूंकि 2x मीटर की दूरी तय करने में 6 सेकंड लगता है, इसलिए 1 मीटर की दूरी तय करने में 6/2x सेकंड लगेगा का समय लगेगा। इसलिए x मीटर की दूरी तय करने में 6/2x गुना x कट गया, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी 3 सेकंड। ये आंसर।